1,03,000 रुपये हमारा सैलरीज है। 25,000 रुपये, 25,000 रुपये तो 200-300 रुपये कम है इमाम को देते हैं, और आपके डिपार्टमेंट से भी 5-7 हज़ार रुपये आते हैं। 2 मौजन हैं, 2 मौजन को 21,000 रुपये को 200-300 रुपये कम है, उनको भी आप डिपार्टमेंट से आपके तरफ से 2,500-3,500 हज़ार रुपये कुछ आते हैं। 5,000-6,000। और एक इमाम है और एक मौजिन है, उनकी 2,800 रुपये उनकी तनख्वाह है। खतीब हैं, उनके 11,000 रुपये है। कापुस खाने में जो बैठते हैं उनके 14,000 रुपये है। और ये हर रोज बाथरूम क्लीन करने के लिए इंसान को जो हमारे सदर साहब से गुजारिश करता हूँ, उनको शिक्र है चेयरमैन साहब की। मैं कमेटी की जानिब से हमारे रजीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनको शिक्र है। साहब, आज मस्जिद खुबा में के चेयरमैन और दीगर टीम भी आई है, आप खुद एक मेंबर है और इस मस्जिद के सेक्रेटरी भी है। आज चेयरमैन साहब को तहरीर भी पेश की गई है, यहाँ पर उनको बुलाने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि काफी दिनों से मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान के यहाँ पे हमें इज्जत अफजाई करना चाह रहे थे, किसी वजह से नहीं कर पाए थे। इस दरमियान में मस्जिद खुबा में एक तामीरी काम आ पड़ा था, जिसकी लागत तकरीबन 50 पर 2 लाख रुपये और एक 30 लाख रुपये 80 को 8 लाख रुपये का है। वो हमने चेयरमैन साहब को दिया था कि इसको सैंक्शन करा के दें। चेयरमैन साहब चाह रहे थे कि उसका इंस्पेक्शन भी हो जाए तो बेहतर होता है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि कितनी अशद जरूरत है। इस वजह से हमने उनको दावत दी तो माशाल्लाह सारे मेंबरान और चेयरमैन साहब वक्त पर आए और आके वो ये जो इंस्पेक्ट करना था दोनों चीजें मायना किए करके हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पे आके हमें इज्जत बख्शने का हमने मौका दिया। सर, हमेशा रहा है, यहाँ के किसी किस्म का तजाद नहीं हुआ है आज तक, तो मोहल्ले वालों का ताउन है, तो ये क्या अल्लाह ताला का एहसान है कि यहाँ जो भी मुसल्ली आते हैं, कोई किसी मुसल्ली को दूसरे मुसल्ली को बात करने का इख्तियार नहीं है। वो चाहे टोपी पहन के नमाज पढ़े या पेन से ऊपर चढ़ा के होता है नीचे छोड़ के करे, किसी पे कोई यहाँ एतराज नहीं करते। माशाल्लाह इतने बेहतरीन ही हमारे यहाँ के मुसल्लियाँ छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, दुआएं देते हैं कि हम जैसे खुद यहाँ पे खिदमत करने के लिए हम अल्लाह ने हमें मुतय्यन किया है। यही खूबी है कि और मस्जिद खुबा वालियों की कमेटी वालों की तरफ से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में सिवाय पाकी सफाई और वक्त के ख्याल रखने के और दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं है यहाँ पे कि खुतबा कैसा हो, बयान कैसा हो, वो कैसा हो, नहीं। मुसल्लियाने मस्जिद का जो है लिहाज रखा जाता है कि वो जिस चीज में जैसे खुश होते हैं उस तरीके से करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर मामले में हाँ होती है ना होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि अक्सरियत क्या है। अगर अक्सरियत हाँ में है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सरियत के मुताबिक चले जाते हैं, बाकी के उनको बिठा के हम समझाते हैं कि मामला ऐसा नहीं है। और अल्लाह का एहसान है कि आज तक कोई ऐसे तजाद वाले बातें आए नहीं जैसा आपने बताए। ये अल्लाह का कर्म है हमारे ऊपर। सर, हमने देखा था कि कोविड जैसे हालात में एक तारीखी काम हुआ था यहाँ से वैक्सीनेशन। जी, ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि सारे कर्नाटका स्टेट में जब सब लोग घर में बंद बैठे थे, कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था, उस वक्त में सबसे पहले बाहर निकल के इस ताल्लुक से काम करने वाले मस्जिद खुबा से ही है, जो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप गवाह हैं इन सारे चीजों का कि 100 दिन तक वो चला। वो यहाँ जो एक स्क्रीन पड़ा है वही है, यहाँ भी पलंग डाल के छोड़े हुए थे, यहाँ भी इंजेक्शन दिया करते थे, सिलेंडर्स वगैरह थे। और उसका ये देखिए असर आज भी बाकी है। हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर सही और सिलेंडर है, आज भी लेके जा रहे हैं, आज भी लेके जा रहे हैं। 11 बजे 12 बजे रात को फोन करते हैं तो हम आके जरूर उनको जो है वो देके भेजते हैं। तो चेयरमैन साहब से आपने जो गुजारिश की है, क्या लग रहा है सर? नहीं, हमें चेयरमैन साहब से अगर उम्मीद नहीं होती तो उनको हम बिल्कुल बुलाते ही नहीं थे। नहीं, सीधी सीधी बात है। ऐसे कितने चेयरमैन आए, कितने चेयरमैन चले गए, किसी से हमें कोई तवक्को नहीं बनी, कोई उम्मीद ही नहीं बनी। अब इनका जो काम करने का तरीका है, उनके सामने बोलने वाली बात नहीं है। इनका काम करने का जो तरीका है, इससे जाहिर होता है कि ये जरूर काम करेंगे और ये गलत बातें नहीं करेंगे।
जो नहीं होता है वो नहीं, बिल्कुल उसका नहीं है, दूरंदेशी बहुत है। तो हमने एक उनसे तायद किया गया, मशवरा भी दिया है कि आप चापलूसों से दूर रहें। उनकी सीधी सीधी निशानी ये है कि बगैर कोई वजह कि आपकी तारीफ कर देना, ये ऐसा है। तो आप जितना कर सकते हैं, हकीकत में ये कोई इनकी चेहरे पर तारीफ करने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम भी अगर जिंदगी बाकी रहे तो देखेंगे कि 3 साल के बाद अगर बैठ के बात करेंगे तो देखेंगे कि तारीख में अल्लाह ताला इनके जरिए से इतने काम लेंगे, इसमें हम भी शामिल होंगे इत्तेफाक से। उसकी जो कामयाबी है वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ मेंबर जनाब वालिद माजिद साहब, आपने यहाँ का तमाम जायजा लिया और तमाम से बात की, तो क्या कहेंगे सर? अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मैं बहुत दिन से, मैं भी एक 20, 25, 30 साल से इस मस्जिद से वाकिफ हूँ। खुबा मस्जिद मैसूर में एक नामदार और यहाँ के जिम्मेदार, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। बहुत समझदार लोग, खिदमतदार लोग और पढ़े लिखे लोग इस कमेटी में हैं। एक मिसाल पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मस्जिद कमेटी जो है एक मॉडल बनाकर हम दूसरी जगह पेश कर सकते हैं। जो ये लोग पाक की सफाई का ख्याल हो, मैनेजमेंट का ख्याल हो, जो डेवलपमेंट्स के वास्ते, जो आमदनी बढ़ाने के वास्ते कमर्शियल जो दुकान बनाए, वहां से जो आमदनी आ रही है, इमाम, मौजन, मेंटेनेंस के वास्ते जो खर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जो उम्मीद रखकर इस कमेटी वाले आज हमारी पूरी कमेटी को दावत दिए थे, इंशाल्लाह इन्होंने जो उम्मीद रखी उससे ज्यादा इंशाल्लाह हमारा भी काम करने का जज्बा है। देख रही तुम्हें 4-5 महीने से हमें लोग हर जगह पर जाकर हमारे लायक जो खिदमत है, वक्त से जो ग्रांट्स लाना है, जो वक्त के कमेटियां रिन्यूअल करना है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश भी आई। उम्मीद पोड़ का जो कम टाइम के अंदर ज्यादा काम दिए थे, हमारे वक्फ ऑफिसर मुश्ताक सर, हमारे पूरे मेंबर्स, हमारे स्टाफ वक्त के पहले ही खत्म कर दिए। वो वक्त देखते हुए मुझे मंड्या का भी इंचार्ज बनाए थे। मंड्या में भी अल्लाह के फजल से 100% करे, या भी 100% करे। ये देखते हुए पूरा कर्नाटक में, हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक नंबर 1 पर आया। ये बहुत बड़ी काम हमारे से अल्लाह लिया। आइंदा भी इंशाअल्लाह जब तक हमारा 3 साल का टर्म है, हमारे पूरे मेंबर, बेहतरीन मेंबर इस बार मेरे साथ हैं, पढ़े लिखे और समझदार, कौम का दर्द रखने वाले ऐसे लोग भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में है। इनका सब साथ लेकर इंशाल्लाह जो उम्मत जो चाहती थी, वक्फ बोर्ड से जो उम्मीद रखती थी, जो वक्फ बोर्ड से लोगों को सहूलत पहुंचाना था, पूरा 100% पहुंचाने की कोशिश करें। मैं पूर्ण से दुआ की दरखास्त करता हूं, आप लोग दुआ करें कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे कर्नाटक में मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एक मॉडल बने। जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, जितने जगह कंपाउंड नहीं है, जितने जगह हमारे कमेटियां नहीं है, सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का भी ताउन होना बहुत जरूरत होता है, दुआ भी करना चाहिए और उसके साथ अच्छे काम की तारीफ करना हर ईमान वाले का फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि अच्छे काम के पीछे वो रोकने की कोशिश करना और ये करना, मैं बोले सिर्फ अल्लाह की तारीफ करना। हमारे जहीर साहब बोलते थे, मेरे पास वैसे कोई लोग नहीं है, मुझे डांट कर काम कराने वाले लोग मेरे मेंबर है। कोई आके झूठी तारीफ करते रहे, मैं जब काम नहीं कर रहा हूं तब आके बोलते नए नए आइडिया ले लेते। कोई सहूलत नहीं रही तो भी हमारे मेंबर्स में खूबी ऐसी है, नए आइडिया ले के देते। ये टेलरिंग मशीन दे दी है, अब इसके बाद और एक पैकेज बनाएंगे। जो आमदनी के इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इतनी आमदनी आ रही है, बैंक में डिपॉजिट मत रखो, अब वो बैंक से डिपॉजिट निकाल कर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचाने की ऐसे मेंबर है। और मेरी अपील भी थी शुरुआत में ही, मेरे पास किसी की इन्फ्लुएंस नहीं तो भी काम होता है इंशाल्लाह। पहले क्या होता था, इन्फ्लुएंस लेता है तो काम होता है, एक ये था, इन्फ्लुएंस की भी जरूरत नहीं है और कोई भी ब्रोकर नहीं है, डायरेक्ट आ रहे। और मैं सबको बोल दिया जो जरूरत पड़ती है हमारे ऑफिस में, मैं मस्जिद बताना, हम लोग मेंबर चेयरमैन मिलकर वो वादा करेंगे, किसी आने वाले कमेटी से कुछ चाय भी नहीं पीना, काम करना। वैसा 4-5 महीने से हमारे ऑफिस में काम चल रहा है और इंशाल्लाह जो लोग उम्मीद रखे, मैं पूरे जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा काम देखते हैं, हमारी हिम्मत अफजाई कर आज के बाद और जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई कि एक सर्टिफिकेट मिल गई हमको ऐसे लोगों से कि अच्छा काम करने वालों के साथ लोग खड़े होते हैं और उनको हाथ में दुआ भी करते हैं करके एक नई उम्मीद और एक ताकत बन गया। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन साहब की और हमारे सेक्रेटरी साहब की जो बात तुमने सुने, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि तो इंसान को ओहदा मिलना बड़ी बात नहीं, वो ओहदे को अपने दिलचस्पी से जो काम करता है तब भी जो कामयाब होता है। तो ये दिलचस्पी हमें चेयरमैन साहब ने देखे, हमें वो दिलचस्पी रखने में कुछ पूरे मेंबर बैठ को एक चलो भी एक बुला कर
उनका भी इस्तकबाल करेंगे अगर कोई आज ये सब जमे सो बात तो अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात पे जो मेंबरा का जो बोल है, अल्लाह के फजल से हमारी कमेटी में हर मेंबर एजुकेटेड है। हमारे सदर साहब भी रिटायर्ड इंस्पेक्टर एक्साइज में, हमारे डॉक्टर साहब नायब सदर वेटरनरी के डॉक्टर थे। ऐसा हमारे जहीर को तो सब जानती, और मैं रिटायर्ड इंजीनियर रेलवे में था। मैं इस कमेटी का कैशियर। इस वक्त हमारे जहीर भाई माशाल्लाह से खुबा मस्जिद में भी मैं भी 15-20 साल से आपको नमाज पढ़ता था, देखता था डेवलपमेंट सब कैसा होता था घर को। इनकी जहीर भाई की और उनके टीम मेंबर्स जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, उनकी बहुत मेहनत लगी है इसमें। ये मस्जिद के पीछे डेवलपमेंट के बारे में कंपाउंड्स होंगे, वो तुम्हारे मशीन्स भी थे ना जहीर भाई, वो टेलरिंग मशीन्स का सब। तो इसमें हमारे साबिक मेयर अयूब खान साहब भी जुड़े हुए थे माशाल्लाह से। अब भी जुड़ को ही माशाल्लाह अभी मेंबर है माशाल्लाह। उन्होंने भी आते देखते क्या बेहतर हो सकता है, वो एक मशवरे से काम हुआ। तो मेरी क्या है, अगर ऐसे जो अदना जो प्रोग्रेस के वास्ते वर्क करती, अब अयूब खान साहब का तो मैं क्या भी बोलने का नहीं है। अलबदर सर्कल, ये उदयगिरी की मस्जिद, बहुत से चीजा में माशाल्लाह उन्होंने ये करे, तो मैं खुद देखियो। तो हमें अब ये कवरेज किया है, खुबा पब्लिक स्कूल भी बाजू हुई, वो सीए साइट वो जमाने में लेको हमारे विश्वनाथ कने 10 लाख रुपए, रिजवान अरशद कने कहते कि पैसे सब ले लगा को आपे भी वहां पे ये चाहिए ना हजरत, हाँ तो वो सब ले लगा को। एक वो टाइम पे पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट आई थी, क्या कर को बोले तो ये एरिया में ड्रॉप आउट्स 8th स्टैंडर्ड को छोड़ डाल रही कर को। तो वो देखते हुए अयूब खान साहब क्या करे, अरे इतने ड्रॉप आउट्स हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो समा कहां मिलती है उनको, एंट्री कहां रहती है, कौन से डिपार्टमेंट में जाती है उन्होंने को बोल को ये खुबा पब्लिक स्कूल को एक फंड ले लेकर को करे। तो क्या है पता, इसे सब चीजें हमें जरा सर्वे कर को जो वार्ड से जहां बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जा रही, जिनको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो जगह में हमारी वर्क प्रॉपर्टी रही तो वहां से भी फंड ले लेकर को इंशाल्लाह ये लाइन्स पर हमें काम करे तो होम को अच्छा होता है। और हमारी होम समा एजुकेटेड बनना, आगे आना, आईएएस ऑफिसर्स बनना, केएस बनना, इसमें सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना, एक्सप्लोर करना, आगे आना। सब कौन भी देखे तो मुसलमान हमें एजुकेशनल लेवल बढ़ाए, परवाह नहीं कर को। तो ये वक्फ को एक हमें एक टूल लेको इस पे वर्क करे तो इंशाल्लाह अच्छा होता है। घर को माफी चाहता हूं क्योंकि तो देखा सोचा कि उस वक्त ये बात कर देना अच्छा है, मुनासिब है घर को बोल को मैं बोलिया। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह आप चेयरमैन साहब भी एश्योरेंस दी के कुछ ग्रांट्स ले लगाती घर को, मस्जिद और तरक्की करेंगे, मस्जिद में और आमदनी बढ़ेंगे। हर जगह ऐसा चेक, हर मस्जिद में एक मॉडल क्रिएट होको, मस्जिद भी अच्छी होंगे, वक्फ बोर्ड को भी स्ट्रेंथन करे सरकार होता। उसके साथ बेनिफिशियरीज जो भी है, जो एजुकेशन के वास्ते या हेल्थ के वास्ते जो तलबा जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, वैसे आदमी को हमारे से बेनिफिट होगा।